नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभ दीपावली। पर ये दीपावली इतनी आसान नहीं थी। आप जानते हैं 3 साल की तपस्या के बाद शायद आज ये मौका मिला है कि मैं कुछ लोगों से, कुछ फैमिलियों से आपको मिलवा पाऊँ, क्योंकि कोविड का दौर रहा। तकरीबन 2-3 साल से सारे फेस्टिवल्स बैन रहे, हम वंचित रहे। पर आज आकर वाकई वो बैठे हैं ना श्री राम, उन्होंने सुनी और उन संकट को कहीं ना कहीं दूर करके एक बार फिर लोगों को ये संदेश दिया कि मैं हूँ आपकी रक्षा के लिए। और आज हम इसी उपलक्ष्य में एक फैमिली के साथ हूँ मैं। वाकई जब फैमिली की बात आती है तो ये सिर्फ भारत देश में होता है कि हम सेलिब्रेशन जब एक साथ करते हैं ना, तो वाकई उस आनंद का मज़ा अलग होता है। शब्द नहीं मिलते कि मैं कैसे आपको मिलाऊं। मैं सीधा मिलवा ही देता हूं आपको उन लोगों से। यहाँ फैमिली है और ये देख रहे हैं आप, खूबसूरत फैमिली। आप मेरे साथ देखिए, ये वाकई ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं दिवाली का। हम इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल रहा वो दौर और आज आकर कितना खुश हैं। स्वागत है आपका सभी का JNN न्यूज़ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं दिवाली मनाने के लिए। तो वरुण जी ये बताइए, 2-3 साल तकरीबन कोविड के दौर में गुजरा, आज आकर कितने खुश हैं कि अब वो जिससे वंचित थे हम सभी, फेस्टिवल मनाना चाहते थे पर नहीं मना पा रहे थे, अब कितने खुश हैं आप? हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 2-3 साल के बाद ये फैमिली गेट टुगेदर हुआ है और हम दिवाली की पूर्व संध्या पे इधर एक आयोजन किया है दीपक जी ने, तो हम बहुत खुश हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इस दिवाली में। हम पिछले 2-3 साल मिस किया आपने इसको? बहुत ज़्यादा मिस किया। वो दौर बहुत कठिन था, शायद याद भी नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल बहुत कठिन था। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? पूनम। क्या कहना चाहती हैं आज? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, सबके साथ एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। दीपावली को ये मानते हैं कि ये हमारा सबसे पवित्र त्यौहार है। इसमें हर चीज़ जगमग खुशी की एक अलग ही अनोखी खुशी होती है जब हम इस चीज़ों में शामिल होते हैं। पुराना दौर जो रहा वो बहुत कठिन था। शायद क्या सीख दे के शायद वो फिर कभी ना आए। कोविड आपको क्या सीख दे के गया? बहुत कुछ सीख दी है उसने आपको। क्या आपको मिली? यही कि अपना पराया शायद सिखा गया। हाँ। कि क्या होता है, हमको हर हालात में लड़ने की शक्ति शायद उसने दी है। सही बात है, बहुत फैक्ट है। और देखिए लोगों का अपना अपना नज़रिया है। वाकई लोग हिंदुस्तान जब भारत की बात करते हैं तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म, भाषाएं, ये कहा जाता है कि हर 3 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है, पर लोग चेंज नहीं होते। उनकी मोहब्बत आपस में चेंज नहीं होती, वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ और सज्जन हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। संजय जी, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? देखिए, दीपावली का पर्व है, दीपों का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है। हर जगह रोशनी, जगमग, श्री राम जी के वापस अयोध्या आने की अब तो श्री राम मंदिर भी बनने जा रहा है। हाँ, श्री राम मंदिर भी बनने जा रहा है और इसके अलावा मतलब बहुत कुछ आज की डेट में ऐसा हो रहा है जो कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसका नाम इसके लिए नहीं लेंगे, लेकिन लोग सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन फिर भी अब कोविड के बाद जो आज एक सिचुएशन हमारे सामने आज आई है कि हम आपस में मिलकर एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो एक बहुत ही खुशी की बात है। हर तरफ जगमगाहट है, हंसी खुशी है, हर्षोल्लास है। और आज हम यहाँ बैठकर एक बहुत ही संगीतमय प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो और आपने इस प्रोग्राम को आकर जो ये जगमगाहट जो है कहीं ना कहीं आँखों से ओझल थी बहुत साल। कमी तो इसकी खली होगी आपको, क्योंकि हम लोगों को, हिंदुस्तानियों की बात करें तो हर चीज़ में जश्न मनाने की एक आदत है। अगर घर में कुछ अच्छा फ्रिज या टीवी आया, हम उसका भी जश्न मनाते हैं। तो ये तो दिवाली है श्री राम के लौटने का। देखिए, जहाँ तक जगमगाहट की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर दीपावली के पर्व पर दीपों की कमी कभी नहीं रही, जगमगाहट की कमी कभी नहीं रही। लोगों के दिलों में हर्षोल्लास हमेशा कायम रहा है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लोग आपस में मिलकर उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। आज हम इकट्ठा हो पा रहे हैं और आपस में सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, हंस खेल पा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के लोगों को जो वाकई धर्मों में बंटवारा कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं हमारे देश में, पर सनातन धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि ये शायद इसीलिए अनोखा धर्म है कि
सबको एक साथ लेके चलता है। क्या आज के दिन आप लोगों से कहना चाहते हैं उनको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं और इस शरीर का उद्देश्य सिर्फ आत्मा को सुख देना है और आत्मा को सुख देने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी धर्मों के भेदभाव के और हर्षोल्लास हम जहाँ भी इकट्ठा कर पाएँ वो हमारे लिए, हमारी चेतना के लिए, हमारी आत्मा के लिए आनंददायक जहाँ भी हो सके हमें वो प्रयास करने चाहिए। और इसी के साथ कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए, जब मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो वाकई हमारे धर्म या हमारी आस्था है, हमारे हिंदुस्तान में आज की जो 21वीं शताब्दी है वो महिलाओं के हाथ में है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अब इस दुनिया को नहीं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, से महिलाएं चला रही हैं और जब तक उनकी बातें आप तक नहीं पहुँचे तो शायद अधूरा रहेगा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं आज? जी नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे कि दीपावली का जो पर्व है ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन मनाया जा रहा है और ऑनलाइन कर कर के हम ये सोचने लग गए थे कि हम भी ऑनलाइन हो गए हैं। तो अब ये ऑफलाइन गैदरिंग में हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं और हमारे साथ कोई हाथ पकड़ने वाला होता है तभी हमें एक फीलिंग आती है दिया जलाने की। पिछले 2 साल तो सिर्फ घर में चुपचाप ही मनाया, मतलब खुद सेलिब्रेट किया और खुद ही हंसे और खुद ही रोए, खुद ही मिठाई खाई और खुद ही अगले दिन सो गए, उठ गए। तो आज हमें सबके साथ मिठाई खाना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कुल मिला के। मतलब वाकई लग रहा है कि सेलिब्रेशन शायद यही होता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति है। क्या कहना चाहती हैं आज आप? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ये दिवाली हर साल आए इसी तरह समस्त परिवार के साथ, इसी तरह से हम गीत गाएं, दीप जलाएं और ऐसी रोशनी बनी। कुछ मैसेज उन लोगों के लिए, क्योंकि दौर ऐसा रहा जिनको अपने छोड़कर चले गए। शायद ये कहा जाता है कि हम लोगों में, हम अगर किसी का दुख भी सुन लें तो हमारे आंसू खुद पे खुद झलक जाते हैं। और जो दुख का पहाड़ हम पर गिरा, पूरी दुनिया पे ही गिरा, पर भारत जैसे देश में उस वक्त वाकई ये देखने को मिला कि महिलाओं ने बहुत साथ दिया। खाना बनाया घर पे और खाना बंटवाने के लिए लोगों को अपने घर, जहाँ लोगों को बाहर नहीं भेज पा रहे थे हम, कि नहीं डर था, पर महिलाएं आगे आई थी। कोविड के दौर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत साथ दिया। क्या कहना चाहती हैं उनको जिनके अपने छोड़कर चले गए थे? बस वो दौर कभी ना आए। ये दिवाली कुछ खास, बहुत खास, सबसे मिलना जुलना ऐसे ही बनी रहे। कई सालों बाद आई है। कभी कभी जब मैं बात करवाता हूँ कुछ लोगों से तो शब्द शायद मेरे पास इसलिए नहीं होते कि भावनाएं सिर्फ हम में होती हैं। हम हिंदुस्तानियों में हम भावनाओं से ही चलते हैं। जहाँ भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं ना, वहाँ हमें ये लगता है कि सब खत्म हो गया। पर मेरे साथ जुड़े रहें, इसी कड़ी में मैं कुछ और लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ बातें खट्टी और कुछ मीठी और कुछ इमोशनल, जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगी। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे दिवाली है और ये इमोशनल बातें कर रहे हैं, क्योंकि बिना इमोशन के कोई पर्व, कोई त्यौहार, हमारी कुछ चीज़ ही नहीं होती। इमोशन ही हमें जो ज़िंदा रखते हैं। मैं इमोशनली इसलिए हो रहा हूँ, दीपक वर्मा साहब हैं और ये आप तक बहुत सारी चीज़ें, खबरें हों, ये न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर में इन्होंने पूरी सर्विसेज दी हैं। पर मैं इनसे पहले, इनकी वाइफ है हमारे साथ, हम उनसे बात कराना चाहते हैं। खुशी का पर्व है, पर मैं आपको वो खबर पहुंचाना चाहता हूं कि एक वाइफ जब कोविड के दौर में अपने पति को जब बाहर भेजती थी ना, तो कहीं ना कहीं डर होता था, और वो डर आपके लिए था ताकि आप तक वो चीज़ें पहुंचा सके, पर वो डर ही नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? ईना। आपके पतिदेव एक मीडिया हाउस में काम करते हैं। कितना, क्योंकि मीडिया कभी बंद नहीं रहता, कितना डर था उस वक्त जब ये बाहर जाते थे? नहीं, डर तो बहुत था क्योंकि सब लोग घर में थे, सिर्फ यही लोग जाते थे, तो लगता था कि हाँ कि कुछ ना हो या कुछ ऐसा, लेकिन हम लोगों ने सारी प्रिकॉशंस लिए आते थे। तो हर हौसला ये सोच के मिलता था कि इनकी वजह से जो लोग घर में हैं उनको सही जानकारी मिल पा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीज़ों की संतुष्टि थी, सब चीज़ों का। मैं इसीलिए बात कराना चाहता था क्योंकि नारी के बगैर सृष्टि की कल्पना बहुत अधूरी है। और अब बात कराते हैं दीपक वर्मा साहब से। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। बहुत शुक्रिया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत
प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई हैं बड़े बड़े लोगों के सामने, पर हम आज इनसे जानना चाहते हैं कि इस दिवाली को ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत दिवाली की शुक्रिया, दिवाली की शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज मेरे घर पे ये प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि सालों के बाद इस तरीके का माहौल बना है। सब लोग कोविड के दौरान पे बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद अब इस तरीके का मौका ना आए, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया। वो दर्द हम लोग यहाँ इस समय इस तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे, ना ही हम ये सब बोल पाएँ कि जो है उन लोगों पे क्या बीती हुई है जिन लोगों ने अपने को खो दिया। हाँ, ये है कि अब जो है इस दिवाली को दोबारा से एक रफ्तार मिली है, सब लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांट रहे हैं। ये इस तरीके से सिलसिला चलते रहना चाहिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, आपस में प्यार बना रहे, ढेरों शुभकामनाएं। और आप मीडिया वाले लोग भी इस तरीके से अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी दीपक साहब, आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं। हम चाहते हैं इस मौके पर सिर्फ 2 लाइनें जो आपके जहन में आ रही हों इस वक्त। शेर व शायरी तो मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं सुना देता हूँ आपको कि ऐ ज़िंदगी तेरा शुक्रिया अता किया जाएगा, ऐ ज़िंदगी तेरा शुक्रिया अता किया जाएगा, खुशी हो या गम सबका मजा लिया जाएगा। इसी के साथ दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी का मतलब मैं आपको 2 शब्दों में बताता हूँ। शायर वो होता है जो कम शब्दों में पूरी सृष्टि का वखान कर दे, उसी को शायर कहते हैं। शब्दों में तारीफ़ करना अनगिनत, वो एक अलग परिभाषा है, पर शायरी के 2 शब्द आपको इतना खुशनुमा बना सकते हैं, वो शायरों से सीखिए। इसी कड़ी में कुछ और लोग हैं जो आपको संगीत का आनंद देंगे। हम चाहेंगे कि वो आपको इस मौके पर सुनाएं। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि बिना संगीत के कोई भी महफिल अधूरी रहती है, और हम तो वो लोग हैं कि हमारे यहाँ अगर बच्चा भी जन्म लेता है तो हम संगीत गाते हैं, यानी हमारी खुशियों का बहाना ढूंढ लेते हैं हम लोग। हमारी खुशियाँ सारे जहान में हैं। और वैसे ही हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत गाना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ इस मौके पे कि वो अपनी सिंगिंग के थ्रू आपको कुछ सुनाएं, ताकि आप तक उनकी आवाज़ पहुँचे और आपको भी मज़ा आ जाए। मैंने तो सुना है ना, वो मैं आपको सुनवाऊँगा अभी। हाँ जी, अब बात आ गई, आपसे बात हो ही चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपनी आवाज़ में कुछ मधुर जो आपके मन में है कुछ सुना दीजिए। मैं इस मौके पे 2 लाइनें सुनाता हूँ कि जो ये अभी हमारा दिवाली का त्यौहार है, इसमें हम सब लोग फैमिली दोस्त सब जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए मैं 2 लाइन गाता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ गाने से पहले, गाना किसके लिए? इनके लिए तो नहीं? दोस्तों के लिए। अच्छा, दोस्तों के लिए, इनके लिए कुछ नहीं? अच्छा, इंक्लूड है दोस्तों में, मतलब। अच्छा, ठीक है। मैंने इसलिए कहा दोस्तों, साथ में इनकी वाइफ है, और जब वो साथ हों तो पूछना ज़रूरी होता है, वरना नाराज़ हो जाएंगे कि किसके लिए गा दिया। बिल्कुल। तो मैं इस विशेष मौके पे सभी दोस्तों के लिए, जितने आज हम यहाँ हैं, उनके लिए गाना, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये गाना चाहता हूँ। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। तो इस दिवाली के पर्व में ये गाना सभी देशवासियों के लिए। अब मैं जानना चाहता हूँ, अभी इन्होंने गाना गाया, आपको भी कभी कभी सुनाते हैं घर पे क्या कुछ ऐसा? हाँ, नहीं सुनाते हैं। सुनाते हैं। मतलब कुल मिला के जैसे ये नज़र आ रहे हैं, एकदम खुश रहते हैं मस्ती में, आपको भी वैसे ही खुश रखते हैं? हाँ, वैसे ही रहते हैं, जैसे है वैसे ही घर पे रहते हैं। अब मैंने इसलिए पूछा कि मैं चाहता हूँ 2 लाइनें आप भी गा दें। ये इसीलिए तो इतना सारा मैं माहौल बना रहा था कि 2 लाइन आप मेरे दर्शक आपको सुन पाए। नहीं। अच्छा, इनको ही कुछ कह दीजिए। नहीं। इस मौके पे देखिए, हमारी महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, थोड़ी सी शर्मीली होती हैं, और ये आप बखूबी जानते हैं। पर अब फिर आ गए, बहुत अच्छा गाते हैं। हम इनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि 2 शब्द या जो भी ये चाहें सुनाइए दर्शकों को, क्या सुनाना चाहते हैं? देखिए, कोविड के बाद जो सिचुएशन आई है और आज जो हम ये माहौल यहाँ लेकर आए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से पहले
आज से ज़्यादा, आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धर्मपत्नी है इनके, और जब तक उनकी बात ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। दोस्तों जी, क्या कहना चाहती हैं? गाना बहुत खूबसूरत गाते हैं ये, 2 लाइन आप भी कुछ सुना दीजिए इस मौके पर। जी, आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी मीठी, इतनी सुहानी घड़ी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी। धन्यवाद। दोनों ने सेम गाना गाया, इससे आप अंदाज़ा लगाइए, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यानी गाना भी दोनों सेम गाते हैं, तो मोहब्बत वाकई ऐसी होनी चाहिए। कड़ियाँ बहुत लंबी हैं, लोग बहुत हैं, पर मैं चाहता हूं कि हर किसी की बात तो नहीं पहुंचा सकता, पर कुछ खास लोग हैं जिनकी बात आप तक पहुंचा पाऊं। रवि वर्मा साहब हैं, और ये भी मीडिया से जुड़े हैं, बेसिकली बहुत काम करते हैं, पर दिवाली का मायना मैं इनसे समझना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि इनकी इस दिवाली पर क्या अपेक्षाएं हैं और क्या कहना चाहते हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। रवि साहब, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आज आप? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं कोविड-19 के बाद आज मैं और मेरी जो फैमिली है वो सुरक्षित है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो पूरे कंट्री का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन सब ने, जैसे गुरुद्वारे में लोगों ने ऑक्सीजन दी है, लोगों ने, या सभी लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने जो सपोर्ट किया है। और कंट्रीज़ की जो कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया में लोग काफ़ी सुरक्षित हैं, आर्थिक रूप से भी और फिज़िकल जो हेल्थ है उसके। ऐसा उस वक्त आयाम लगाए जा रहे थे कि कोविड के बाद हिंदुस्तान की जो हालत होगी, बर्बाद हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, यहाँ तक कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कहीं ना कहीं नहीं हुआ। तो आप ये मानते हैं कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें? बहुत बड़ा रोल रहा है उनका। आर्थिक रूप से जो भारत देश है उसको, जो उसकी आर्थिक परेशानियाँ थी उसको कंट्रोल करने में जो है बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा कि जो वर्तमान इस दिवाली को कैसे देखते हैं नए अवतार में आप? नए अवतार में 2 जो सेशन रहे कोरोना के, उसके बाद भी हम जिंदा हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं। इससे बड़ी खुशी शायद दुनिया की और कोई नहीं हो सकती। आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई एम अलाइव एट दिस टाइम। पर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जो कोविड गया उससे क्या सीख मिली, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी बाकी ज़िंदगी है वो परिवार वालों के साथ मिल के रहें, खुशी से रहें। छोटे मोटे जो झगड़े हैं उनको इग्नोर कर दें, पास्ट को भूल जाएं। सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, अगर हो सके तो उनकी मदद करें, खुश रहें। जितना खुश रहेंगे आगे की ज़िंदगी जो बची हुई है वो खुशहाल रहेगी। यही मेरी सबसे दरख्वास्त है, और यही मैंने सीखा है, यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी ऑन 2002 दिवाली। आई एम सेलिब्रेटिंग हैप्पीली विद माई फैमिली। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि छोटे मोटे झगड़े भूलकर एक हो जाना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ हम बहुत खुश हैं कहीं ना कहीं, पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना परिवार की, वो कहीं ना कहीं बाहर चली जाती हैं। हमें उनको अपने घर में सुलटाना चाहिए और साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।